सर्च ऑपरेशन चल रहा है। पुंछ में आतंकी हमले के बाद आर्मी चीफ का जम्मू दौरा होगा और मौजूदा हालात का वो वहां पर जायजा लेने वाले हैं। कुछ ही देर बाद आर्मी चीफ वहां पहुंचेंगे, आर्मी कमांड और कोर कमांड के साथ में चर्चा भी करेंगे और आगे की रणनीति पर भी उनकी बातचीत होगी। आर्मी चीफ मनोज पांडे की मौजूदगी आज होगी और एक बेहद अहम मीटिंग वो करने वाले हैं। पुंछ में आतंकी हमले के बाद आर्मी चीफ का ये जम्मू दौरा और मौजूदा हालात का वो खुद वहां पहुंचकर जायजा लेंगे। साथ ही साथ आर्मी कमांड और कोर कमांड के साथ में मीटिंग भी करेंगे आगे की रणनीति, क्योंकि इस माहौल में जिस तरह से सीमा पार से आतंकी वारदातों को अंजाम देने की लगातार भरसक कोशिश हो रही है, निपटने की रणनीति को और पुख्ता और मजबूत करने के लिए चर्चा होगी। आर्मी चीफ का खुद ये दौरा होगा और जम्मू में एक बेहद अहम मीटिंग वो यहां पर करने वाले हैं। और खास बात यह है कि बस थोड़ी ही देर बाद आर्मी चीफ जम्मू के टेक्निकल एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे और उसके बाद एक बेहद खास मीटिंग भी वो करने वाले हैं। इसके बाद जिस तरीके से एक नई रणनीति बनाने की भी बातचीत होगी, पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है और उस इलाके में जहां पर लगातार इस तरह से आतंकियों की मौजूदगी की आशंका है, वहां पर अब सर्च ऑपरेशन चलेगा। और खास बात यह है कि अब उधमपुर में सेना के नॉर्दर्न कमांड भी जाएंगे आर्मी चीफ और इसके अलावा सेना के कमांडर, कोर कमांडर के साथ में एक बेहद अहम मीटिंग करने वाले हैं आर्मी चीफ, जिनकी आज मौजूदगी होगी। वहीं मौजूदा हालात के बारे में वो जायजा लेने वाले हैं और इसके लिए खुद आर्मी चीफ की मौजूदगी होगी। थल सेना प्रमुख का जम्मू दौरा आज का बेहद अहम है, क्योंकि पुंछ ऑपरेशन में लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है और इसकी पूरी जानकारी लेंगे, इसकी समीक्षा करेंगे कि आखिर किस तरीके से इस ऑपरेशन को और तेज किया जा सकता है। उधर पुंछ में आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बल का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और बहुत जल्द सुरक्षा बल इस कायराना हमले का बदला भी लेगी। पुंछ में सेना के जवान हर मोर्चे पर डटे हुए हैं और पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है, चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही है। और सूत्रों के हवाले से इस बीच एक और बेहद अहम और बड़ी खबर आ रही है। पुंछ में हुए आतंकी हमले को लेकर के एक बड़ा पर्दाफाश हुआ है। जम्मू आतंकी हमले को आतंकी संगठन टीआरएफ यानी कि द रेजिस्टेंस फ्रंट के पुंछ मॉड्यूल ने अंजाम दिया है। इस आतंकियों को पाकिस्तान की सेना से पूरी मदद भी मिल रही थी। ये एक बेहद अहम भी खबर है। जैसे जैसे सर्च ऑपरेशन आगे बढ़ रहा है, तफ्तीश आगे बढ़ाई जा रही है और जो सूत्रों के हवाले से एक खबर आ रही है उसके मुताबिक सीमा पार से लगातार उन्हें चाय मिल रही थी और एक बड़ा पर्दाफाश इसमें कि ये टीआरएफ की ओर से अंजाम दिया गया है। वहीं एक बेहद अहम बात जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला जो हुआ है उसे लेकर, और अब हम आपको बताते हैं कि पुंछ में आतंकी हमले की दरअसल ये पूरी टाइमलाइन क्या थी और किस तरह से इसे अंजाम दिया गया। 20 दिसंबर को डेरा की गली इलाके में आतंकियों के खिलाफ रात से ही यह ऑपरेशन लगातार जारी है। 21 दिसंबर की शाम करीब 3:45 बजे सुरक्षा बल की 2 गाड़ियों पर फायरिंग हुई थी और इस ताबड़तोड़ फायरिंग में सेना के 4 जवान शहीद हो गए। 22 दिसंबर को डेरा की गली इलाके में सर्च ऑपरेशन और ज्यादा तेज कर दिया गया और 22 दिसंबर को ही एनआईए की टीम ने पुंछ पहुंचकर हमले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। 23 दिसंबर को डेरा की गली इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी रहा। हेलीकॉप्टर की भी उस दिन मदद ली गई। आतंकियों की तलाश के लिए पूरे इलाके में हेलीकॉप्टर से भी सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इसके साथ ही साथ कल राजौरी और पुंछ में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई थी। 24 दिसंबर को शहीद जवानों को राजौरी में श्रद्धांजलि दी गई, जिसमें हजारों लोगों ने नम आंखों से उनकी शहादत को सलाम किया है। और अब पूरे इलाके में यह सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और सबसे खास बात यह है कि पुंछ में शहीद हुए 4 जवानों का अंतिम संस्कार और चारों जवानों के पार्थिव शरीर उनके गांव के लिए रवाना भी की। 4 शहीद जवानों में से 2 उत्तराखंड के रहने वाले हैं और पुंछ के डेरा की गली में रात से ही सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। और इसके अलावा 21 दिसंबर को सुरक्षा बल की 2 गाड़ियों पर घात लगा करके हमला किया गया था और इसमें 4 जवान शहीद हो गए थे और एक के बाद एक ऐसे इलाकों की घेराबंदी कर दी गई है। लेकिन खास बात यह है कि 21 दिसंबर को आतंकी हमले में 4 जवान शहीद हो गए थे जो 2 गाड़ियों से जा रहे थे, जिन पर घात लगा करके हमला किया गया है। 22 दिसंबर को आतंकियों की तलाश यहां तेज कर दी गई इस पूरे इलाके में जहां सर्च ऑपरेशन चल रहा है और उसके बाद 22 दिसंबर को ही एनआईए ने पुंछ पहुंच करके इस पूरे मामले की जांच पड़ताल अपने हाथ में ली और ऑपरेशन और तेज कर दिया।
डेरा की गली इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और राजौरी और पुंछ में इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। तो पुंछ में शहीद हुए 4 जवानों का आज अंतिम संस्कार होगा। चारों जवानों के पार्थिव शरीर उनके गांव के लिए रवाना किए गए। 4 शहीद जवानों में 2 उत्तराखंड के रहने वाले थे, एक उत्तर प्रदेश और एक बिहार के। चमोली के रहने वाले शहीद बीरेंद्र सिंह और उत्तराखंड के कोटद्वार के रहने वाले शहीद गौतम कुमार का पार्थिव शरीर उनके घर पर थोड़ी ही देर में पहुंचेगा। कानपुर के रहने वाले करण यादव और बिहार के नवादा के रहने वाले चंदन कुमार का पार्थिव शरीर भी हेलीकॉप्टर के जरिए उनके पैतृक गांव के लिए रवाना किया गया। हालांकि इससे पहले कल पुंछ में शहीद जवानों को सेना ने नम आंखों से श्रद्धांजलि दी और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रखे हैं। लेकिन इन सब के बीच में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अब से थोड़ी ही देर पहले उत्तराखंड के 2 वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे, कुछ देर पहले की ये तस्वीरें जहां पर पुंछ हमले में उत्तराखंड के 2 वीर सपूत शहीद हुए। नायक वीरेंद्र सिंह, राइफलमैन गौतम कुमार का पार्थिव शरीर देहरादून पहुंचा, जिसके बाद सीएम धामी ने दोनों वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी। ये दोनों ही जवान 21 दिसंबर को पुंछ में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए थे और आज इन वीर जवानों का उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो उत्तराखंड की तस्वीरें आपने देखी जहां पर सीएम धामी ने किस तरीके से श्रद्धांजलि दी। लेकिन कानपुर के रहने वाले शहीद करण यादव के गांव भावपुर गांव में गमगीन माहौल है। गांव को अपने वीर सपूत का इंतजार है। आपको दिखाते हैं कानपुर से न्यूज़ 18 इंडिया की यह रिपोर्ट। हम मौजूद हैं शहीद करण यादव के घर पर। कानपुर का भावपुर गांव का रहने वाले थे शहीद करण यादव और उनकी पार्थिव शरीर को किसी भी वक्त इस गांव में लाया जा सकता है। मैं एक बार फिर से आपको तस्वीरें यहां पर दिखा रहा हूं, जो युवा है किस तरीके से यहां पर लगातार तिरंगा यहां पर लगाते हुए इस देखिए ये घर है, बाकायदे वहां पर श्रद्धांजलि सभा के बारे में लिखा हुआ है। आप एक्स आर्मी मैन? जी, एक्स आर्मी मैन। गांव के 30 से ज्यादा बच्चे जो हैं सेना में है, आर्मी में है इस वक्त। भावपुर के कम से कम 30 से 32 जवान हैं जो आर्मी में हैं, कुछ रिटायर्ड हैं, कुछ ऑन सर्विस हैं। जी, पूरी तैयारी यहाँ पर कर ली गई है और यहाँ पर देखिए ये सभी इसी गांव के रहने वाले लोग हैं और जब से इन लोगों ने सुना शहीद करण यादव के बारे में, राजौरी सेक्टर में आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए वो शहीद हुए हैं, उसके बाद से लगातार सबके आंखों में नमी है, आंखों में आंसू है, गुस्सा है पाकिस्तान को लेकर और यहाँ पर पूरी तैयारी यहाँ पर की जा रही है। यहाँ तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। तो आपने देखा कि आखिर परिवार किस तरीके से, परिवार की आंखें नम हैं। पूरा गांव जो है अब इंतजार कर रहा है पार्थिव शरीर के पहुंचने का। लेकिन इन सब के बीच में कानपुर के रहने वाले शहीद करण सिंह के पिता से बातचीत की न्यूज़ 18 इंडिया की टीम ने। अपने देश के लिए जान न्यौछावर करने वाले वीर सपूत के पिता ने कहा कि बेटे की शहादत पर उन्हें गर्व है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बालक राम जी, जो कि शहीद करण यादव के पिता हैं। बहुत दुखदाई है जिस तरीके से पाकिस्तान ने एक कायराना हरकत किया है, आतंकवादियों के जरिए हमारे सेना के जवानों में पर हमला कराते हैं, जम्मू कश्मीर को डिस्टर्ब करते हैं। अभी क्या बातचीत हुई है? जो लोग, क्योंकि पत्नी और फूफा उनके बताया जा रहा है कि शहीद करण को लेने के लिए गए हुए थे। शहीद करण को लेने गए हुए थे। अब ये पता चला है कि देहरादून आ चुके हैं। देहरादून से वो कानपुर आते हैं। कहाँ आते हैं, मतलब लखनऊ जाते हैं कि कानपुर आते हैं, ये अभी क्लियर नहीं है। बाकी अगर कानपुर आ जाएंगे तो 10-11 बजे तक यहाँ भी आ सकते हैं, ये जानकारी मिली है। देखिए खबर तो बहुत दुखदाई है। तमाम तैयारियां भी इस वक्त आपके घर पे हो रही है, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान इस तरीके की हरकत करता है उस पर क्या कहेंगे आप? पाकिस्तान को तो घुस करके जवाब देना चाहिए, क्योंकि वो बार बार यही करता रहेगा और आज तक करता रहा है, तो उसको इसका सीधा जवाब मिलना चाहिए। तो ये आतंकवाद ख़त्म हो, इससे मान लो जो है
आगे वाले जो और भी मान लो बहुत से फौजी ऐसे हैं, वो भी हमारे लड़के हैं, उनके साथ इस प्रकार की हरकत ना हो। आज काफ़ी गर्व महसूस कर रहे हैं अपने बेटे पे, शहीद हुए हैं। अब बेटा हमारा शहीद हुआ है देश के लिए, उसने प्राणों की निछावर कर दी, उसका नाम अमर हो गया। अब सरकार के यही कहना चाहते हैं कि उसका नाम हमेशा के अमर रहे, ऐसी कोई प्रतिमा उसकी बनवा दें, उसके लिए रोड बनवा दें, तो उसका नाम चलता रहेगा। तो पिता की आंखों में दुख दर्द के साथ साथ गर्व भी। लेकिन देश के जिन वीर सपूतों ने हिंदुस्तान की सीमा की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, जिन्होंने देश के खातिर शहादत दी, उनके बारे में आपको एक एक कर बताते हैं कौन कहां का था, क्योंकि आज सभी का अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। उनका जो पार्थिव शरीर है उनके पैतृक गांव जो है वो पहुंचना शुरू हो चुका है। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए चंदन कुमार की जो राइफलमैन थे और बिहार के नवादा के निवासी थे, बिहार के नवादा के रहने वाले थे चंदन, ये राइफलमैन के पद पर तैनात थे। अब बात करते हैं गौतम कुमार की, जो खुद एक राइफलमैन थे लेकिन उत्तराखंड के कोटद्वार के रहने वाले थे। उनका पार्थिव शरीर भी देहरादून पहुंच चुका है। चमोली के रहने वाले बीरेंद्र सिंह नायक के पद पर तैनात थे और साथ ही वो भी उत्तराखंड के चमोली के रहने वाले और कानपुर के रहने वाले करण यादव नायक के पद पर तैनात थे। इन चारों जवानों ने देश की सुरक्षा के खातिर अपने प्राणों की आहुति दे दी। और अब आपको नवादा की तस्वीरें भी दिखाते हैं, जहां शहीद चंदन कुमार के घर और पैतृक गांव में मातम पसरा हुआ है। नवादा के लोगों के अपने वीर सपूत के आने का वो इंतजार कर रहे हैं और थोड़ी ही देर में शहीद चंदन कुमार का पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचेगा। उनके घर के आसपास हजारों लोगों का जमावड़ा लग चुका है। हर किसी को अपने वीर सपूत के लौटने का इंतजार है। चंदन कुमार का पार्थिव शरीर वारसलीगंज स्थित उनके पैतृक गांव नारो मुरार ले जाया जाएगा, जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। शहर के अलग अलग स्थानों पर उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि भी दी जाएगी।